ये मेरे ही मन में नहीं, मालती के साथ जुड़े कुछ लोगों के मन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं अपने वीडियो में जिक्र भी करी हूँ, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देखिएगा कि आखिर में जब से पीएम रिपोर्ट आया है तब से ये लोग सन्नाटा क्यों पसारे हुए हैं। आखिर में पीएम रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है? ज़रूर कुछ घालमेल है। और जो लोग मालती को इंसाफ दिलाने के लिए शोर मचा रहे थे, उनके वाईटी पे कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है मालती से रिलेटेड? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बात तो मैं बोलूँगी, मैं सहमत हूँ चंदा भौजी से, जो चंदा जी बोली हैं कि जो भी मियाँ बेबी साथ साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, इस बात पे मैं भी एग्री आपके करूँगी कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। पीएम रिपोर्ट जानने का सबका अधिकार है मालती के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसके लिए लड़ाई मची है। और साथ तभी लोग दे सकते हैं जब उसको हकीकत पता हो। जब हकीकत पता ही नहीं रहेगी तो आप लोग कह रहे हो मालती के लिए आप लोग सपोर्ट करिए सपोर्ट करिए सपोर्ट करिए, तो किस आधार पे सपोर्ट करेगा इंसान? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। किस आधार पे सपोर्ट करेगा इंसान? जब हकीकत जानेगा तभी तो सिर्फ हकीकत ऐसा नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता नहीं है। कुछ लोगों को पता है, पिता को भी पता है, लेकिन इसकी सच्चाई सोशल मीडिया पे आने से क्यों रोकी जा रही है, इसका हम लोगों को अंदाजा नहीं है। आखिर में ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि विष्णु के लिए खाली रिपोर्ट लिखाई गई है, ना अर्जुन के लिए लिखाई गई है, ना ही राहुल के लिए, ना ही राधिका के लिए। दोषी तो चारों हैं, चारों ने उसको प्रताड़ित किया है, टॉर्चर किया है। तो आखिर में विष्णु ही सिर्फ क्यों? मानते हैं विष्णु ने उसको मारा होगा, लेकिन ये भी तीनों कम नहीं है, षड्यंत्र के हिस्सा हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है। कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आप लोगों के मन में भी सवाल तरह तरह के आ रहे हैं। कोई कह रहा है पॉइजन मिला है, कोई कह रहा है दम घुटने, कोई। अच्छा आप लोग बताइए, जब से पीएम रिपोर्ट आई है तब से ये कोई नहीं कह रहा है कि फांसी से हुई है, नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है। बस दम घुटने से हुई है, पेट में भरपेट खाना मिला है, शरीर पे चोट के निशान है। तो कोई कह रहा है कि पॉइजन से। ये क्या है? क्यों लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल आप ही लोग अपने ऊपर खड़ा भी कर रहे हो। आखिर में क्यों आप लोग, मतलब मालती के अगर ठेकेदार हो, मालती को इंसाफ दिलाने के लिए, तो आखिर में क्यों नहीं लोगों को बता रहे हो? बहुत शुभचिंतक हो तो मुझे लगता है कि अगर शुभचिंतक हो तो उसको न्याय भी दिलाओ, उसके लिए वीडियो बनाओ। लेकिन अचानक से सन्नाटा क्यों पसारे हुए हो आप लोग? समझ में नहीं आता। अपने तो अपने उस बाप को भी मतलब नहीं बोलने दे रहे हो। एक जो गोलू जी हैं वो भी अपने वीडियो के माध्यम से कुछ नहीं। आखिर में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी? ये बोलना है कि अगर पीएम रिपोर्ट आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा तो ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर में क्या है? या तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि लोग मान जाएं। क्यों गुमराह किया जा रहा है? मालती के लिए कौन सपोर्ट करेगा? कौन सपोर्ट करेगा? हम तभी सपोर्ट कर सकते हैं ना जब हमको हकीकत पता हो। हकीकत कुछ और है। हो सकता है कि जो भी हो सकता है कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला ही ना हो। सवाल उठा रहे हो आप ही लोग कि पुलिस मिली हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई। आखिर में क्या है भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कुछ नहीं आया है, आया है, छेड़छाड़ हुई है, क्या है? लोगों को कंफ्यूज मत करो। आप लोगों को हकीकत बताओ, तभी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा भाई। और ऐसे ही ना इन लोगों के वजह से मालती का जो ये केस है ना दब जाएगा, दब के रह जाएगा। सब अपने अपने में बिजी हैं, सब कुछ और कर रहा है, कुछ और कर रहा है। ब्रह्म भोज हो जाने दो, ब्रह्म भोज हो जाने दो। 9 तारीख को ब्रह्म भोज है, उसके बाद से सब चीज़ें बाहर आएंगी कि क्या है, नहीं समझ में आता है। मेरे मन में यही है कि बहुत बड़ा झोल हुआ है मालती के केस में, और इसको दबाया जाएगा और सिर्फ पैसे से।
हो सकता है ऑफर मिले मालती के पिता को, क्योंकि अब तो मालती इस दुनिया में नहीं है। तो अब केस भी लड़के कौन पैसा देगा केस लड़ने के लिए? ये तमाम तरह के सवाल मेरे मन में है जो सिखाया पढ़ाया जा रहा होगा। कौन केस लड़ने के लिए देगा? केस लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा? ये तमाम तरह के सवाल उनके मन में भरे होंगे। पैसा लेके रफा दफा कर दो। अब तो लड़ने से भी केस वापस मालती तो वापस आएगी नहीं, तो उसके बेटे के लिए आप करिए। ये मेरे मन में है, मैं अभी वीडियो में बोल दे रही हूँ, हो सकता है ये बाद में हो, तो फिर मैं इस बात को रिपीट करूँगी, देख लेना आप लोग। क्योंकि गरीब और कुछ, गरीबता धर्म का नाश है। गरीब इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब कोई पैसा देगा ही नहीं उस बाप को लड़ने के लिए, 10,000 1,000 1,500 दे के चला आएगा कि हम सपोर्ट अकेले कर सकते हैं, लेकिन कल के डेट में ये लोग मत बोले कि हम ही सपोर्ट किए, हमको कोई नहीं बोला है। अकेले दम पे अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो 1,500 रुपया, आप तो इतना पैसा यूट्यूब से कमा लिए हो, करोड़ों रुपया की इतना दम है कि 10,000 दे सकते हो। तो थूक से लाशा बना के सटाना ये बहुत गंदी बात है। और मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ खुल के नहीं कहूँगी, वक्त पे सपोर्ट भी करूँगी, वक्त पे उनके ऊपर सवाल भी उठाऊँगी। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को गुमराह अब लोगों को करना चाहिए। जो भी हमको लगता है दोस्तों कि ये ब्रह्मभोज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कुछ या तो धमाका ही होगा या तो ये केस दब जाएगा। लिख के रख लीजिए, मालती के केस में कुछ होने वाला नहीं है। और आवाज़ ये लोग कह रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए, आवाज़ उठाइए। किसके आधार पे लोग आवाज़ उठाएं? किसके आधार पे आवाज़ उठाएं? लोगों को पता होगा तब तो सच्चाई तो आप कुछ लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं पता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सच्चाई आ गई है, ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि उसमें गोलमाल हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुई है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। ये सब कहने वाली बातें हैं। ये 2-3 लोग जो हैं जुड़े हुए मालती के पिता के साथ, मालती के जाने के बाद जो लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, उनको सबको पता है कि पीएम रिपोर्ट में क्या आया है। लोगों को गुमराह करने वाली बात हो रही है यहाँ पे, जो कि सही नहीं है। लोगों के मन में गुस्सा भी फूट रहा है। आखिर में ऐसा क्या हो रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है लोगों को? सिर्फ विष्णु ही नहीं, ये लोग भी दोषी हैं। जो लोग, ये 3 लोग हैं, अर्जुन, राहुल और राधिका। आखिर में प्रशासन इन लोग को क्यों नहीं खोज रही है? प्रशासन इन लोग को क्यों नहीं पकड़ रही है? इनके खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज हुई है? मालती के पिता का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, कुछ लोगों का कहना है नहीं हुई है, सिर्फ विष्णु के खिलाफ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया क्या है? तमाम तरह के दिमाग में सवाल ये लोग उलझा के रखे हुए हैं। न्याय दिलाने के नाम पे हम बता नहीं सकते पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हम अपने एंगल से कर रहे हैं, प्रशासन पे विश्वास है। धिक्कार है यार, इतना तो ऐसा कुछ नहीं है पीएम रिपोर्ट में। जो भी है यार, हाँ जो भी है, आदमी जानेगा तो क्या करेगा? वैसे भी तो हो हल्ला मचा है ना। क्या है पीएम रिपोर्ट में? या तो अपने से मरी है या तो कोई मारा, यही तो होगा ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही तो आया होगा। क्यों छुपाया जा रहा है? जानने का अधिकार सिर्फ तुम लोगों को है, तो है, जान रहे हो तो उसके लिए, न्याय के लिए लड़ो ना। क्यों चुप होके भाग रहे हो? कहीं जा रहे हैं, मजबूरी है, ये है, वो है, दुनिया भर का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसका सही से उपयोग करके मालती को इंसाफ दिलाओ, एक बाप को न्याय दिलाओ। वो बाप क्यों धीरज खो रहा है? आखिर क्यों बोल रहा है कि मुझे विश्वास नहीं है प्रशासन पे? क्यों पीछे हट रहे हो तुम लोग? हो गया तुम लोगों का मदद, हो गया ना। तो वो बाप अकेला नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। मालती के नाम से बहुत लोग पैसा कमाए हैं, भले ही अगले महीने उसका पैसा आए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, उस बाप को पैसा तो दे सकते हैं ना मदद के लिए। जीते जी तो उसको, उसके इज्जत को नहीं लोग बचाए, मरने के बाद भी उसके इज्जत की धज्जी उड़ा रहे हैं तिरिया चरित्र के कारण। मतलब क्या नसीब लेके आई थी वो बेचारी कि जब से पैदा हुई तब से उसको ना प्यार मिला ना कुछ भी मिला।
लास्ट में इज्जत भी उसकी खो गई। अब जाने के बाद भी इज्जत उसकी लेके छिया लेदर कर रहे हैं ये लोग। धिक्कार है, थू है ऐसे समाज पे।